हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। अभी से परेशान करने लगा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो आ गए हैं आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। थंबनेल में थोड़ा बहुत दिख ही गया होगा, थोड़ा बहुत तो आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, तो आपके लिए चैनल, इस चैनल का हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारे पुराने मेंबर्स हैं, आपको तो मालूम ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला जो हम कराते हैं। हमारा चैनल का नाम, चैनल का काम बिल्कुल यूनिक है। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम नाम, जैसा काम वैसा ही हमारा नाम है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? क्या करने से पहले यार, तुम बिल्कुल नए हो, इंग्लिश मीडियम में हो, चैनल को कुछ नहीं करो, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तुम्हारा डर एक ही है, एसएसटी। तुम इंग्लिश मीडियम से हो, एसएसटी का ही डर है, इसलिए एसएसटी पे ही ज़्यादा वीडियो लेके आते हैं हम। एसएसटी का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सब्जेक्टिव करा रहे हैं। अभी तुम नहीं देखे हो तो PYQ मतलब प्लेलिस्ट चेक करो यार, प्लेलिस्ट में बहुत सारा कुछ अपलोडेड है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का चैनल का नाम इंग्लिश मीडियम, ये सब तुम्हारा काम है, ये सब तुम लोग कर देना, मेरा काम आगे करते हैं हम लोग। देखो, आज हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स का ऑपरेशन SCRT। हमने क्या किया? सबसे पहले हिस्ट्री का किया। देखो, आज मेरा पेन टैब बिल्कुल ख़राब है, इसलिए मैं जो लिखने वाला चीज़ बहुत कम होगा, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा पेन टैब, ये दूसरा पेन टैब है, ये बहुत हालत ख़राब है। वो वाला पेन टैब फिलहाल नहीं है मेरे पास, आ जाएगा कुछ दिन में। तो ये जो है हम लोग आज इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स ऑपरेशन SCERT। आपको मालूम है हमने हिस्ट्री का किया, ज्योग्राफी का किया, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का करेंगे। ये है क्या? इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं। जैसे आपका ये इकोनॉमिक्स का बुक है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। किस तरीके से इंग्लिश मीडियम का बुक डाउनलोड करते हैं उस पर भी वीडियो आया हुआ है, ठीक है। तो अब बुक डाउनलोड करने का टाइम गया। अगर आप इकोनॉमिक्स का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स SCERT बिहार बोर्ड का, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत शिद्दत के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आधा घंटा करके वीडियो होगा, या तो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में एक चैप्टर आपका। अब सिंपल जाके चेक कर सकते हैं, ठीक, अगर आपने नहीं किया है तो। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर नंबर 7 तक है। हमने ये चैप्टर नंबर 7 तक करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बिहार बोर्ड में। अब MCQ 1 नंबर के लिए, ठीक है, 1 मार्क्स के जितने भी MCQ है वो सब आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये सब MCQ ऐसा है जो आपको ज़बान में रखना बहुत लाजमी है, एकदम याद ही रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोचने वगैरह का टाइम नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, टिक करना है, निकल लेना है। तो हम लोग ये सब जितना भी चीज़ करा रहे हैं, जितना पीछे PYQ मतलब SCRT बुक का ऑब्जेक्टिव करा हुआ है, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव ये सब का टेस्ट भी होगा, हाँ, जल्द ही, ठीक है। मैं थोड़ा आउट ऑफ एरिया आया हुआ हूँ, इसीलिए मैं टेस्ट मतलब PC सिस्टम पे नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तो PC अपना जो टेस्ट वगैरह ले लूँगा। देखो, आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक करेंगे, चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 4 तक देखते हैं। आप लोग भी जुड़ के रहिए, क्योंकि देखिए टाइम आप लोगों को लग रहा है बहुत कम है, हाँ बहुत कम है, इसलिए हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं चाहता तो 7 वीडियो का 7 वीडियो बनाता, लेकिन क्या फ़ायदा यार, जब काम जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अगर मैं 7 वीडियो बनाता तो मेरा ही फ़ायदा था, 2 व्यूज़ आता अलग अलग, वॉच टाइम अलग अलग। तो अभी अपना फ़ायदा को साइड रखते हैं, वो सब चीज़ नहीं जाना है हम लोग को फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अपना 7 चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे जल्दी से, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझना है, थोड़ा सा चैप्टर का आनंद लेना है, आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, आधा 1 घंटा का वीडियो है, ठीक है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, चैप्टर 1 का इसका सब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। चलो आज आगे आते हैं जल्दी से। देखो, ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में ना, विदाउट ऑप्शन चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए तुम्हें ज़रूरी है याद करो। टिक द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग प्राइमरी सेक्टर। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको हर साल के पेपर में देखने को मिलेगा। क्या है? बोलेगा प्राइमरी सेक्टर बता दो, एक सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल बता दो, टर्शरी का बता दो। तो आपके बुक में जो भी एग्जांपल दिया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है, उसको आपको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, SCERT बुक से। स्पेशली इकोनॉमिक्स और अपना ज्योग्राफी को आप थोड़ा सा
SST मतलब हिस्ट्री जो अपना पॉलिटिकल NCERT से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी NCERT से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो बिहार का टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा आपको लेके चलना, और SCERT बुक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेके चलना। अगर आप कहानी नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसको लगा के जाइएगा SCERT का, बस इतना ही मेरा कहना है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है आपको मालूम है? कौन आता है अपना? पहला क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। माफ़ करना, आज पेन टैब थोड़ा बहुत मुश्किल से चलेगा, ठीक है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बोलूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इसमें से मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन पहले आपको कराए, कुछ दिन क्या परसों ही कराए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या हो जाएगा अपना? इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका MCQ में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया, ठीक है। अमेरिका में चला गया भाई, थोड़ा सा इसको इंडिया कर ले। हाँ, ये क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी किसमें होता है? अपना इंडिया में, ठीक है। कलर शायद थोड़ा सा फेंट है, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक चलेगा। तो चलो अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया और ये डेट रिलेटेड क्वेश्चन है। तुम अपना डेट शीट अगर बना रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर ऐड कर लेना। प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड कब? क्या इंडिया प्लानिंग कमीशन कब आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, और प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आता है MCQ में। ये तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा PYQ जब तुम मेरे साथ सॉल्व करोगे। तो कब हुआ था इस बात को याद रखना, कब हुआ था? बिल्कुल मार्च में हुआ था, ठीक है। मार्च में 15 मार्च 1950, ठीक है। 15 मार्च 1950, देख रो कैसे चल रहा कलम। 15 मार्च 1950 याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी कमीशन कब आया था इंडिया में? 15 मार्च 1950, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलना चाह रहा है? विच कंट्री हैज़ बिन मोर नेशनल इनकम नॉन एज? जिस कंट्री के पास ज़्यादा नेशनल इनकम होगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव में ही बात किया था ना, डेवलपमेंट बोलेंगे। सिंपल मतलब डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? डेवलप्ड कंट्री। मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा, तुम ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है। वही ज़्यादा नेशनल इनकम है मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट है। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अपना ही बात हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द दीज नॉन एज बैकवर्ड स्टेट? इसमें से कौन सा स्टेट है जो बैकवर्ड स्टेट कहा जाता है? तो आपको मालूम है आप जहाँ रहते हैं जिसका नाम क्या है? बिहार, ठीक है। बिहार में बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए बैकवर्ड स्टेट यहाँ पे बताया गया है। और इसको इसका रीजंस क्या क्या है, इसके हटाने के क्या क्या तरीके हैं, 5 नंबर में आता है। जो मैंने आपको परसों दिन करवाया था वो क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड में आया हुआ था, ठीक है, 5 नंबर के लिए। सोचिए जो कराते क्लास में आपको उतना करके रखेगा तो SST से डरना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। ये आपका कुछ 5 ऑब्जेक्टिव था। आपको लग रहा है ये 5 ऑब्जेक्टिव है, नहीं। अभी देखिए इस चैप्टर से आपको कितने टोटल 15 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। कैसे? यहाँ 5 और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है बिहार बोर्ड वाला, अब क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स को MCQ के फॉर्मेट में लाके दे देता है और बच्चा बस MCQ ये सब पढ़ के निकल लेता है और ये सब नहीं पढ़ता है, जिसके कारण से उनको वो सोचता है क्वेश्चन कहाँ से सेट हुआ, तो यहाँ से सेट हो रहा है। चलो देखो, तुमको मालूम है आज मैं लिख नहीं पाऊंगा तो मैं आंसर भी लेके आ गया हूँ तुम लोग के लिए। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, विच वॉज अ डैश ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल क्या था? कॉलोनी। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? कॉलोनी। यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश रूल, कॉलोनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश रूल हैज़ डैश फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन क्या था, ठीक है। ये सब सारा का सारा मैं आंसर लिख के लाए क्योंकि पेन टाइम मेरा चलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलना चाहते हैं? इकोनॉमी इज द डैश लेवलीहुड। तो क्या होता है? इकोनॉमी इज द क्या होता है? सिस्टम ऑफ लेवलीहुड। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक एक नंबर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करने का दिक्कत है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को ऑल्सो नोन है, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल, यानी एग्जांपल किस में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी बोले तो एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो अपना क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस में आता है? अपना सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। चलो ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। नेसेसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेसेसरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज की बात करें तो क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है, चेंज होना चाहिए। और 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है? थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिएगा। द क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गोज टू, ऑप्शन दे देगा आपको 4 को, तो उसमें से क्या करना आपको? प्लानिंग। किसमें? प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है आपको? डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने कुछ दिन पहले सब्जेक्टिव में बताया था आपको ये बात, तो क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे उसका आंसर हमने 7 का क्या दिया? पर कैपिटा इनकम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना है? बिहार इज द डैश
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इवन थ्रू द रिच नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्या है अपना जो है ये क्या मिजरेबल, ठीक है। उसके बाद आते हैं डैश इज द बेसिक ऑफ लाइफ इन बिहार, तो क्या एग्रीकल्चर आपको मालूम है, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर। 10 नंबर क्या बोलना है, डैश इज द मेन ऑब्स्टिकल से रुकावट है बिहार का डेवलपमेंट के लिए, क्या है वो है बाढ़, ठीक है। आता है कुछ लगाता है खेत बहा के लेके चल जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप अपने कॉपी में उतार के रखिएगा ताकि रिवीजन के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते ले लिए होगे और मैं आपको क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ एक बार, है ना, ठीक। उम्मीद करता आप रोक के ले लिए। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और पेन टैप देख रहे हो बिल्कुल बहुत गंदा काम कर रहा है पेन टैप। चलो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अब आता है हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू 2008 से 2009 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, देखो ये आपका बुक का क्वेश्चन है, आपका बुक अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 2008 या 2009 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम था इंडिया का कितना है, तो कितना है याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आजा भाई, ठीक। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात था, अगर बुक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पूछा तो ऐसे ही पूछेगा, ऐसा नहीं 2023 का पूछ ले या 22 का पूछ ले, नहीं पूछेगा, जो बुक में वही पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप जनरल नॉलेज याद करने लगे, अभी का याद करने लगे, वैसे जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ये क्वेश्चन VVI में देना यार, क्योंकि बहुत बार आता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद ही रखना है तुमको कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इंडिया कब मनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा याद रखना कब आता है हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च नेक्स्ट साल के 31, ठीक है, मार्च तक चलता है। आप बोलेगा अब मार्च तो पहले आता है, ठीक है, कैसे हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को बहुत बार मिलेगा। देखो ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देखो जो भी क्वेश्चन करा रहे जब तुम PYQ करोगे ना यार, तुम्हारा इससे ना मुलाकात होगा, बिना मुलाकात हुए नहीं जा सकते तुम। विच स्टेट हैज़ अ मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम, इसमें से अपना कौन से स्टेट का मैक्सिमम है, आपको बताए थे क्लास में, अभी भी जान लो किसमें होता है सबसे ज़्यादा की बात करें तो, ठीक है। तो हाईएस्ट में मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, गोवा का, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा, गोवा। भाई चल जा थोड़ा सा, हाँ गोवा का याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा आपसे कि विच डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार का पार्ट है ये क्वेश्चन भी तुमको बिहार से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। तो ये जो अपना बिहार में मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम किसका होता है, ये आपसे बहुत बार आ चुका है, तो याद रखना कि अपना पटना, ठीक है। डेंसिटी भी ज़्यादा है पटना में, आपने पढ़ा था, ठीक है, ज्योग्राफी में, है ना। तो पटना का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन ऑफ इनकम मेथड आर, क्या क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा। सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बात तो ऑल सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मैं एक बार इसको एक साइड कर लेता हूँ, तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ज़रूर ले सकते हो। क्लियर हुआ, ये सब क्वेश्चन तुम्हें याद रखना शिद्दत के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेके आ गए तो जाके टाइम नहीं लगे। तो देखो डैश परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पुअर्टी लाइन, तो कितना 1.414 आपके बुक का डाटा है, ठीक है, मेरा डाटा कुछ नहीं है, देखो बुक का डाटा है। प्रोडक्शन इनकम एंड डैश कंप्लीट सर्कुलर ग्रुप, तो अपना क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है नेशनल इनकम, अपना जो नेशनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम काउजेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। द प्रोसेस ऑफ डैश इज कंप्लीटेड बाय द इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, तो क्या हो जाएगा डेवलपमेंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कंप्लीटेड। एक नंबर में आ सकता है यार। इन बिहार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज डैश इन 2008 और 2009 कितना 11.03, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये सब बातें आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, इसलिए आपसे ये अपना फिल इन द ब्लैंक को भी आप अपना याद रखेंगे इंपॉर्टेंस की तरह, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था, ये अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब कि चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो अपने बाद में जो समरी रहता है बुक का आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा समरी यहाँ पे बताया गया था, मैंने भी आपको पढ़ाया था। अगर आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स मिल जाए इस चैप्टर का, तो सिंपली आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल ड्राइव का, गूगल ड्राइव में जाइए,
डाउनलोड वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का फाइल, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कीजिए। वहाँ पे इकोनॉमिक्स शॉर्ट नोट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव बुकलेट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ MCQ भी अपलोडेड है, लेकिन आप MCQ यहाँ से कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो वो मैं चेक आउट करूँगा, बहुत सारा हो सकता है गलती भी हो जाए, इसलिए ये बुक के क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती होने के नो चांसेस हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये जो हमारा ये जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ना यार, इसमें ना MCQ नहीं है, मतलब कि टिक द वाला नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर नंबर क्या बोलते हैं इसको, 4, चैप्टर नंबर अपना 4 को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मनी, ये जो चैप्टर का नाम बात करें तो इस चैप्टर का नाम क्या था भैया, देख लेता हूँ मैं, मनी सेविंग एंड क्रेडिट से ये अपना क्वेश्चन है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रखता है, 2-2 नंबर का बार्टर सिस्टम किसको होते हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपको SCRT से, और यहाँ से एक फिक्स आता है कि कहाँ का, वर्ल्ड करेंसीज से क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जैसे इंडिया का रुपये हो गया, पाकिस्तान का रुपये, बांग्लादेश का बहुत बार पूछा जाता है टका, तो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। एक बार जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है मिल जाएगा, ठीक है, एकदम फिक्स रहता है। पेज नंबर अगर आपके पास अगर बुक है अगर इकोनॉमिक्स का, तो आप पेज नंबर जाइएगा 52, आवर इकोनॉमिक्स का पेज नंबर 52 में ये चीज़ मिल जाएगा। अब वैसे मैंने नोट्स में मतलब ऑलरेडी करा रखा है क्लास में, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ का पैसा को क्या बोलते हैं, ठीक। चलो आ जाते हैं अब ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग फटाक से। तो ऑब्जेक्टिव देखो, द ग्रेटेस्ट गोज टू डैश फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एरा, तो किसको जाता है, किसको जाता है, अपना मनी को जाता है, ठीक है, मनी को, भाई चलने लगा, ठीक है, किसको जाता है, मनी को। मनी इज अ डैश फॉर इकोनॉमी, मनी क्या है हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, ये तो हटेगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, ठीक है, याद रखेगा, देखो लग गया ना नज़र, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, छोड़ो लिखा हुआ नीचे, इसको बोलते हैं मनी स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। उसका द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी इज डैश ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो क्या क्या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, चल जा भाई, थोड़ा सा देखते हो बरखुरदार नहीं चलता यार, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नॉन एज, गुड्स सामान का जो एक्सचेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। अगर आप गांव से मिले होंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें क्या मिलता है, आप अगर कुछ सामान देते हैं, आपको बोलते हैं आइसक्रीम मिलता है, कुछ सामान ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सामान का एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, याद रखना, बार्टर सिस्टम। इससे क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्ट में, चल जा भाई थोड़ा सा चल जा, बार्टर सिस्टम, ठीक है, जो सामान का एक्सचेंज होता है, गुड्स मतलब होता है सामान, तो उसका सामान का एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। उसके बाद 5 को आपका पूछना चाह रहा है कि इन्वेंशन ऑफ मनी, मनी का जो इन्वेंशन है वो इज द ग्रेटेस्ट इज दैट टू ह्यूमन बीइंग, क्या हुआ, अचीवमेंट, क्या हुआ, अचीवमेंट, चल जा भाई, ठीक है, अचीव, कलम तो तोड़ देंगे मन कर आज मेरा, अचीवमेंट, ठीक है। तो अपना जो इन्वेंशन ऑफ मनी है वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। मनी इज अ डैश फॉर एक्सचेंज, मनी क्या है, मीडियम, एकदम याद रखेगा, इस हर एक इस चैप्टर का याद रखेगा, क्या था, मीडियम, कभी कभी चलने लगता है तो क्या हो जाएगा, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये रेडी रखेगा। ड्यू टू प्लास्टिक मनी द एक्सचेंज ऑफ मनी बिकम, प्लास्टिक मनी के कारण से जो एक्सचेंज ऑफ मनी क्या हो गया है, क्या हो गया, ईजी हो गया है, क्या हो गया है, ईजी हो गया है, ठीक है, जैसे अपना बैंक का ATM कार्ड बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मनी इज़ अ गुड, मनी इज़ अ गुड किसके लिए है, अपना किसके लिए, सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। आ जा भैया, लिखा है इन्हें भी, इसका आंसर मैंने लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा, यहाँ दिख रहा है आपको 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉन एज, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, सेविंग, ये इसे डेफिनेशन ही है सेविंग का, ठीक है, कहाँ है भैया, चल जा थोड़ा सा, सेविंग डैश, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, द बेस ऑफ क्रेडिट इज, बेस ऑफ क्रेडिट है क्या, कॉन्फिडेंस। या क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब पूरा का पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मामला को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, यानी चैप्टर नंबर 3 तक आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पेन टैप नहीं चल रहा ना तो मैं लिख के दिखाता,
और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका था, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इसका वीडियो भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है, सॉल्यूशन में आपको शॉर्ट वाला लॉन्ग वाला सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आप पूरा का पूरा उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो आप लोग चैप्टर का नाम तब तक देखिए, ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर नंबर 4 है, ये अब आज हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हम लोग 5, 6, 7 एक वीडियो में कंप्लीट करके तो इकोनॉमिक्स का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, इस चैप्टर में अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज, ठीक है, ऑप्शन है नेशनल बैंक, ट्रेड्स, उसके बाद मनी लेंडर या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी लेंडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलना चाहिए, विच आर द फॉलोइंग सोर्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ठीक है, तो कौन सा बैंक हो जाए, विच आर द सोर्स है, साधन है किसके लिए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या आपका, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स या फिर कॉमर्शियल बैंक या फिर मनी लेंडर। तो क्या हो जाएगा, याद रखिए कॉमर्शियल बैंक। एक एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत बार आया है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे, तो ये तो आपको मालूम होगा, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन इन स्टेट। देखो अभी हो सकता है घट गया बढ़ गया, वो मतलब नहीं, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा था उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 का याद रखिएगा 25, ठीक है। अगर 25 देखने को मिलेगा बुक के डाटा में ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी चेंज हो गया तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, नहीं, देगा तो बुक वाला ही देगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, आजा भैया 5 कि विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट लॉन्ग टर्म लोन। ये क्वेश्चन वीवीआई रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन लॉन्ग टर्म लोन, कौन शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आता है वीवीआई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 5 का क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, याद रखना मनी डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा आपके बोर्ड में, विच फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हाँ यार क्या हो जाएगा, आपने जो सोचा है, सपनों का शहर मुंबई, ठीक है, याद रखने का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा आपसे कि व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी डेट शीट वाला क्वेश्चन हो गया, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 का क्या हो जाएगा 1990, ठीक है, 1919, ठीक है, चल जाए, हाँ 1919। उसके बाद ये भी बुक के डाटा से क्वेश्चन है, टुडे मैंने तभी कहा था, अभी तो आपसे बुक बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ। द नंबर ऑफ फंक्शनल और रीजनल रूरल बैंक इज़, कितना हो जाएगा, कुछ ऑप्शन मिसिंग है, और उस दिन भी मिसिंग था जब मैं क्लास में करा रहा था शायद, ठीक है। 8 का आपका इस बुक में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, डी ऑप्शन वाला राइट था, डी ऑप्शन इसमें आया नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार लगा के रख देंगे, हम लोग इसको बात कर लेंगे। अगर आपको रूरल बैंक का हुआ था टोटल कितना फंक्शन, तो आप इस पर लिख दीजिएगा कमेंट में, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कोई कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज वीवीआई में डालो, यार बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका 1969, याद रखिएगा 1969, ठीक। तो ये अपना भी चैप्टर का लास्ट टॉपिक का कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा फटाफट हम लोग क्या देख लेते हैं, अपना इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो फटाफट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इंस्टीट्यूशन मीट द नीड ऑफ क्रेडिट एंड लोन, कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट मिलाते चलते हैं, अब लिखने वाला तो चलता है नहीं मेरे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेसमैन प्रोवाइड डैश% ऑफ लोन इन रूरल सेक्टर, तो कितना 30%। हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड फार्मर्स कौन टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, कौन सा लोन, शॉर्ट टर्म लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 1935, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन आपका मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज एसोसिएटेड, क्या होता है, बैकबोन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कितना नंबर 6 नंबर, हाँ, द नंबर टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द सेल्फ ग्रुप इज कितना 15 से 20, आपके बुक के डाटा है, ठीक है, मेरा कुछ डाटा नहीं है इस पर। उसका क्वेश्चन नंबर 7, सेविंग एंड लोन रिलेटेड राइट डिसीजन
in SHG is taken by member of the group। क्वेश्चन नंबर क्या 8 में बोलना चाह रहा है, कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कितना टाइप का डिपॉजिट, 4 टाइप का डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन। माइक्रो फाइनेंस स्कीम क्या होता है, माइक्रो बोले तो छोटा, स्कीम प्रोवाइड क्रेडिट एंड लोन ऑन कितना, स्मॉल स्केल के लिए। और यही सब के चलते हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, मनी रेट, फार्मर रेट, ये सारा का सारा हम लोग कोऑपरेटिव क्या होता है हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुका पूरे चैप्टर में, लेकिन इसका सब्जेक्टिव भी आएगा, शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला, सब कुछ। आज के लिए इतना ही, देखिए हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्या, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ले लीजिए फटाफट, ठीक है। और ये इसका ये आंसर था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पेन टैप काम नहीं कर रहा था, इसके कारण ज़्यादा नहीं लिख पाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, 3 चैप्टर आपको जल्दी मिल जाएगा, वो भी चलते इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।